1989 में जब इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, उन्होंने संविधान के 65वें संशोधन कर जो महात्मा गांधी की परिकल्पना थी कि स्थानीय स्वशासन की नींव भारत में पड़े, और उन्होंने इस परिकल्पना की अवधारणा अपने सरकार में बनाई और लोकसभा में जाकर के पेश कर देते हैं उस विधेयक को। लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में वो विधेयक फंस जाती है, यानी उनके पास बहुमत नहीं था। फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है और पीवी नरसिम्हा राव ने उसे फिर वो संविधान संशोधन किया और 74वें संविधान संशोधन में पीवी नरसिम्हा राव इस देश में यह कानून लेकर के आ गए कि नगर पालिका की चुनाव होगी। 73वें संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन का ग्रामीण स्वरूप रखा गया और उसके बाद 74वें संविधान संशोधन में नगरीय स्वरूप इस भारत को दिया गया और इसे अमली जामा पहनाकर आज भी इस पूरे भारत में इस चुनाव को देखा जाता है, जिसे निकाय चुनाव कहा जाता है। अभी हम झंझारपुर में हैं और झंझारपुर के 2 पंचायतों को साथ ही साथ एक नगर पंचायत को मिला करके इसे उत्क्रमित करके नगर परिषद का स्वरूप दिया गया है। ये मेरा पहला साक्षात्कार है। हमारे साथ कैंडिडेट अभी बैठे हुए हैं। ये किस पद के लिए अपने नॉमिनेशन किए हैं, इससे थोड़ा हम इधर आते हैं और पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को संक्षेप में तमाम चीज़ों की जानकारी दे देते हैं। जिस क्षेत्र की जनसंख्या 40,000 होती है और इससे अधिक भी, और उस क्षेत्र की जनसंख्या का 40,000 का भाग में से पुरुषों की जनसंख्या का 3/4 भाग जो कृषि कार्य से पूर्णतः मुख्तलिफ होता है, उस क्षेत्र को उत्क्रमित करके जो पंचायत होता है, जो नगर पंचायत होता है, उसे नगर परिषद का स्वरूप दिया जाता है। इसमें 4 पद होते हैं। एक नगर पार्षद जिसे वार्ड कमिश्नर कहा जाता है, समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिसे अब नया भी नाम दिया गया है मेयर और उप मेयर, उसके बाद कार्यपालक। हमारे साथ जो शख्स अभी बैठे हैं जिनका नाम भगवान कुमार झा है और ये वार्ड कमिश्नर के लिए इस झंझारपुर नगर पंचायत से अपना विज़न रखेंगे इस चैनल के माध्यम से कि ये क्यों इस स्थानीय स्वशासन में आए हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है और इस पर इनकी क्या ओपिनियन है। अपने विज़न को जनता के सामने, अपने वोटरों मतदाता के सामने अपने विज़न को स्पष्ट रूप से रखेंगे। स्वागत है हमारे चैनल। सानू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूट्रल चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार है और अभिनंदन। क्या विज़न क्या है? जब आपने कहा कि हम 27 वार्ड से जो हैं वो अपने आप को जो हमने प्रेषित किया है लोगों के सामने, विज़न क्या लेकर के आए? जी, मैं भी मैं कुछ अपने पृष्ठभूमि एजुकेशन पृष्ठभूमि के बारे में आपको बता देना चाहता हूं और मेरी पृष्ठभूमि भी राजनीतिक है। मेरे पिताजी 2007 में श्री अरुण कुमार झा, जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं, वो पंचायत समिति यहाँ से बनकर यहाँ के मतदाता मालिक ने उनको भारी मतों से जिताया और वो पंचायत समिति बने। बाद में जाकर उन्होंने 2010 में प्रमुख का पद हासिल किया, जो कि अभी पूर्व विधायक श्री गुलाब यादव को विश्वास प्रस्ताव लगाकर और उनको 10-11 के मतों से जो है सो जीत कर वे लखनऊ प्रखंड के प्रमुख भी बने। दुर्भाग्य जो अचानक से उनको कैंसर का पता चला और उनका अल्पायु में ही देहावसान हो गया बनता है और यहाँ आकर मैंने उनके विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अभी 27 वार्ड का गठन किया गया है, जिसमें हमारा वार्ड सबसे लास्ट में 27 वार्ड में आता है, जहाँ का मैं यहाँ से उम्मीदवार हूँ वार्ड पार्षद का। और इसमें मेरा ये विज़न है कि अब इसमें ऐसे लोगों को, क्योंकि यहीं से आप संसद का सफ़र तय करते हो और यहाँ पे आप नगर, जैसे कल तक जो हमारा पंचायत था अब नगर परिषद है, तो अच्छे लोगों को चुनकर आना चाहिए जो जनता के सुख दुख में खरा उतर सका है, उनकी आवाज़ बन सके। पहले मेरा विज़न है कि 27 वार्ड में मैं कैमरा जो है लगाना चाहता हूं और इससे क्या होगा कि मेरा वार्ड 27 जो है यहाँ की जनता सुरक्षित होगी, क्राइम बहुत कम हो सकता है या कहीं पे कुछ होता है तो हमें इसका पता चल जाएगा और इस पर सही तरह से एक्शन लिया जा सकता है प्रशासन की मदद से। दूसरी बात यह है कि सरकार की एक महत्वाकांक्षा अभी योजना चल रही है, सानू जी आपको भी पता होगा, कि शराब मुक्त, लेकिन बहुत हद तक ये प्रतिनिधि के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो अपने पंचायत
को या अभी नगर परिषद जो बना है उस नगर परिषद के वार्ड को शराब मुक्त करे और उसमें सरकार की सहयोग करे। तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूँगा कि अपने वार्ड में मैं अपने वार्ड को ये जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है शराब मुक्त बिहार उसको सफल बनाने के अपने वार्ड में शुरुआत करूँगा। कार्यालय है, यहाँ पे डीएसपी साहब का कार्यालय है, जितने भी प्रमुख बैंक हैं और यहाँ पे जो है सो जल जमाव की समस्या बरसात के दिनों में समस्या बनी रहती है। तो हमें मेरे वार्ड में जो जल समस्या की होगी उसमें नाली का निर्माण कराते हुए मैं जो भी पार्षद के प्रतिनिधि चुन के आएंगे मैं उसमें अपने वार्ड के चाहे हमारे क्षेत्र में वो हो नहीं हो उसमें भी उनको सहयोग कर हम एक टीम भावना से आगे बढ़ के पार्षद साहब से मिल के और अपने खासकर झंझारपुर आरएस और बेहर दक्षिणी जो है यहाँ के पानी के जो जल जमाव की समस्या है उसका निदान करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एजुकेशन को लेकर भी आपने अपने लिखित मैनिफेस्टो में बात किया। जी। तो एजुकेशन मेरा है कि हमारे वार्ड 27 में 2 विद्यालय आते हैं जो बेसिक एजुकेशन सरकार के, उसमें मैं धरातल पर उनमें की टीचर की जो है सो उपस्थिति सही ढंग पे हो रही है, समय पे टीचर आ रहे हैं कि नहीं, बच्चों को किस तरह का भोजन दिया जा रहा है, जो सरकार का एक मेन्यू है 7 दिन में उनको इस तरह का भोजन दिया जाएगा, तो उसको मैं समय समय पे चेक कर और उनको उसके खिलाफ एक्शन लेने की प्रयास करूँगा। हमारे वार्ड 27 में जो है आंगनवाड़ी हैं, उसमें जो है आंगनवाड़ी केंद्र में जो है वो सुचारू रूप से बच्चे वहाँ आ रहे हैं या उस पे किस तरह का उनका देखभाल किया जा रहा है या कागज़ पे ही सब कुछ हो रहा है, उसको मैं देखने का काम करूँगा अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो मेरे गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ था जो कि मेरे पापा जो 2007 में बने थे उसी के दरमियान जो है सो ये उप स्वास्थ्य केंद्र था। किसी कारणवश उनके देहावसान अचानक से जाने के कारण ये काम रुक गया था, जिसमें मैं एक आम जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से मैंने इसमें पहल किया और उसको बहुत 2 साल तक मैं इसमें पढ़ के इसमें तत्कालीन जो है सो लखनऊ प्रखंड के जो अभी भी यहाँ पे हैं बीडीओ साहब और यहाँ के प्रमुख साहब का, यहाँ के और भी प्रतिनिधि, जनता का आशीर्वाद, जिसकी बदौलत मैं उस काम को सफल कराने में कार्य को पूर्ण कराने में जो अधूरा पड़ा हुआ था मैं सफल रहा और इसमें बहाली की प्रक्रिया के लिए भी सारी बातें हो चुकी हैं। और ये नवटोल में है जी, मैं इसके लिए अपना पेपर सारा आपको से साझा कर सकता हूँ। और इसमें एएनएम की बहाली के लिए चूँकि शौचालय और यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, अब इलेक्शन के मोड में सरकार है और नगर नगर परिषद के अंतर्गत अब ये हॉस्पिटल आ गया है और आने वाले समय में मुझे ये भी पता चला है कि हमारे गांव के नवटोल गांव के जो आधा स्टेशन के साथ 23 वार्ड का जो निर्माण गठन किया गया है, इसका भी वहीं पे बूथ बनाया जा रहा है। विभिन्न जगहों पे जाते हैं तो क्या लग रहा है कि आपके तरफ बयार वही है? जी, लोग अब जो है सो पुराने जो है सो ये जात पात या पैसे के बल पे जो आना चाहते हैं या शराब बांट के जो आ जाते हैं और फिर 5 साल तक जनता को जो है सो वो घूम के देखते नहीं है कि उनको क्या समस्या है। हाँ, उनको तो लगता है कि मैं इनसे खरीद कर वोट पा के तो बन गया। तो जनता में ये बहुत ही अब त्रस्त हो चुकी है इस बातों से। अब वो भी चाहती है विकास करने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, और हम पढ़े लिखों की भी जिम्मेवारी होती है समाज के प्रति, गांव के प्रति, कि हम पढ़े लिखे इस बीच में इसमें आए और चुन के और आगे बढ़े हैं। 27 वार्ड से इनकी दावेदारी है, विभिन्न जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इन्होंने अपने